धनुष भंग शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस शीर्षक से हर साल बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई पद्यांश पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे और बहुत ही सरल ढंग से हम इसकी व्याख्या को समझाने का प्रयास करेंगे। धनुष भंग शीर्षक में आप क्या देखेंगे कि जो धनुष भंग है, शीर्षक नाम से ही विदित है कि धनुष भंग मतलब टूटना या तोड़ना। यहाँ पर देखिए जो राजा जनक हैं उन्होंने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर में यह शर्त रखा है कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से माता सीता का विवाह संपन्न होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस स्वयंवर में भाग लेते हैं, परंतु कोई भी जो धनुष है शिव जी का उसे हिला तक नहीं पाता है। तोड़ना तो दूर की बात है, भंग करना तो दूर की बात है, उसे हिला तक नहीं पाता है। उसी स्वयंवर में विश्वामित्र जो गुरु हैं उनके साथ राम भी पहुँचे हुए हैं और जब विश्वामित्र उचित अवसर देखते हैं तब श्री राम को आज्ञा देते हैं धनुष भंग करने का। तब देखिए किस प्रकार से श्री राम जी उस धनुष को तोड़ते हैं और उससे पहले, धनुष न टूटने के पहले जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाता तो वहाँ पर सभा में सभी लोग चिंतित हैं। उन सारी चीज़ों का कैसे वर्णन किया गया है, इन तमाम बातों को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे। देखिए पहला दोहा दिया गया है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित मतलब उदित होता है, उदयगिरि मतलब उद्यांचल, गिरि मतलब पर्वत, उद्यांचल पर्वत, मंच मतलब मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर श्री राम के लिए कहा गया है, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, विकसे मतलब विकसित होना, खिलना, संत सरोज, सरोज मतलब होता है कमल, हर्षे लोचन भृंग, भृंग मतलब भौरे। देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि जैसे ही श्री राम मंच पर पहुंचते हैं उस समय का वर्णन है कि उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही, मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल पतंग मतलब बाल सूर्य के उदित होते ही बिकसे संत सरोज सब, होते ही क्या होता है, सभी संत रूपी कमल जो होते हैं, सरोज मतलब कमल, संत रूपी जो कमल होते हैं वो बिकसे मतलब विकसित हो गए यानी खिल उठे। सब हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब होता है नेत्र, और जब संत रूपी सरोज खिल उठे या संत रूपी जो कमल थे वह सूर्य के उदित होते ही खिल उठे और उनके नेत्र रूपी, लोचन मतलब होता है नेत्र, नेत्र रूपी जो भौरे थे वो हर्षित हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, वैसे ही वहाँ पर उपस्थित जो संपूर्ण संत समाज है वह कमल के समान खिल उठता है। आप देखे होंगे बेटा कि जब सूर्य उदित होता है तो जो कमल के पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, खिल जाते हैं। और जैसे ही कमल खिलता है उसके कोष में बंद अगर कोई भौरा है जो कि शाम में आकर कमल पे बैठा और जब वो बंद होता है शाम के वक्त कमल,
तो उन्हीं पंखुड़ियों में वह भी क्या होता है, भौरा बंद हो जाता है। और जैसे ही सूर्य उदित होता है, कमल का स्वभाव होता है कि वो फिर क्या होता है, खिल जाता है। तो भौरा क्या होता है, उसमें से निकलता है और निकलने के बाद वो प्रसन्न होगा क्योंकि वो आज़ाद हो गया। तो ठीक वही बात बताई गई है कि जैसे ही मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ, वहाँ पर उपस्थित सभी संत रूपी कमल जो थे वो खिल उठे और संत रूपी कमल के खिलते ही उन सभी के जो नेत्र रूपी भृंग मतलब भौरे थे वो प्रसन्न हो गए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर कमल खिल जाता है और उसमें बंद जो भौरा होता है वो प्रसन्न हो जाता है, वही स्थिति यहाँ बताई गई है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि नृपः केरी आशा निशिनासी। नृपः मतलब होता है राजा, आशा मतलब आशा, निशी नासी, निशी मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन मतलब वाणी, नखत अवली मतलब तारों का समूह। कहते हैं कि आगे का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निपह केरी आशा निशिनासी। उस सभा में उपस्थित जो राजा थे उनको ये आशा थी कि उन्हीं से सीता का विवाह होगा। श्री राम रूपी बाल सूर्य की उदित होते ही उन राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही सूर्य उदित होता है, सूर्य जैसे ही उदित होता है तो जो अंधकार होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से भाग जाता है, क्योंकि जो अंधेरा होता है सूर्य के उदित होते ही चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और अंधेरा भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहा गया है कि जो राजा थे वो सीता जी को पाने की आशा से जो उस सभा में उपस्थित थे, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने से। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह ने प्रकाश करना बंद कर दिया, यानी चमकना बंद कर दिया। उनकी निपह केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी नखत अवली तारों के समूह ने चमकना बंद कर दिया। देखिए, जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, रात्रि तो समाप्त होती ही है, साथ ही में जो तारों का समूह होता है वो रात में ही टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। परंतु जब सूर्य उदित होता है तो वो क्या होता है, तारे भी चमकना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो राजा सीता जी को पाने की लालसा से उस स्वयंवर में आए हुए थे, उनकी आशा रूपी रात्रि बाल सूर्य के उदित होते ही क्या हो गई, नष्ट हो गई और उनके वाणी तारों के समूह की तरह चमकना बंद कर दिए। आगे देखिए क्या कहा गया है कि माँ नि महिप कुमुद सकुचाने। और जो घमंडी राजा थे, मानी महिप, मानी मतलब घमंडी, महिप मतलब राजा, कुमुद सकुचाने, वह कुमुद की भांति संकुचित हो गए। कुमुद जो पुष्प होता है वो सूर्य उदित होने के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है। तो वही कहते हैं कि जो घमंडी राजा थे वो इस बाल सूर्य के निकलते ही, श्री राम रूपी बाल सूर्य के निकलते ही जो मानी महिप मतलब जो घमंडी राजा थे वो कुमुद की फूल की भांति मुरझा गए, संकुचित हो गए। कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी भूप मतलब राजा थे वह उल्लू की भांति लुकाने मतलब छिपने लगे। भय बिशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि देवा यानी मुनि और देवता थे वह कोक पक्षी की भांति शोक रहित हो गए। भय बिशोक, बिशोक मतलब शोक रहित। जो मुनि और देवता थे वो कोक, कोक मतलब होता है चकवा, पक्षी होता है, ठीक है, चकवे की भांति शोक रहित हो गए। जो मुनि और देवता थे वो चकवे की भांति शोक रहित हो गए। बरस ही सुमन जना वही सेवा,
और वे फूल बरसाकर बरस ही सुमन, सुमन मतलब होता है फूल, और वे फूल बरसाकर जनाव ही सेवा, अपनी सेवा भावना प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और यहाँ श्री राम जो हैं गुरुपद, अपने गुरुओं के चरणों की बंदी मतलब वंदना करते हैं, सहित अनुरागा, अनुरागा मतलब प्रेम के साथ। श्री राम जो हैं अपने गुरुओं के चरणों की वंदना प्रेम के साथ करते हैं। राम मुनि सन आए शु मांगा, और राम फिर मुनियों से आयशु मतलब आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, फिर संपूर्ण जगत के स्वामी जो श्री राम है, सकल मतलब संपूर्ण या समस्त जगत के स्वामी जो हैं वो सहज ही चले, अपनी स्वाभाविक चाल से चलते हैं। मत मंजू पर गुंचर गामी, ठीक उस प्रकार से चलते हैं जिस प्रकार से मत मंजू मतवाले बर कुंजर, कुंजर मतलब होता है हाथी, जिस प्रकार से मतवाला श्रेष्ठ हाथी चलता है अपने स्वाभाविक चाल से, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण जगत के स्वामी मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से चलते हैं। श्री राम के स्वाभाविक रूप से चलते ही चलत राम, श्री राम के स्वाभाविक रूप से चलते ही सब पुर नर नारी, सब नगर भर के, पुर मतलब होता है नगर, नगर भर के जो नर और नारी हैं, स्त्री और पुरुष हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, वह सुखी हो गए और उनका पुलक पूरी तन, तन मतलब होता है शरीर, और उनका जो शरीर है वो पुलकित हो गया, यानी पुलक पूरी मतलब रोमांचित हो गया या पुलकित हो गया। एक बार पुनः देखेंगे, श्री राम जी जब स्वाभाविक चाल से मस्त हाथी की भांति चलते हैं, तब श्री राम के चलते ही संपूर्ण पुर मतलब नगर भर के जो नर और नारी हैं, स्त्री और पुरुष हैं, वह सभी भय सुखारी मतलब सुखी हो गए और उनका जो शरीर था वो पुलकित हो गया यानी रोमांचित हो गया। बंद पितर सुख सुकृत संहारे, वहाँ उपस्थित जो स्त्री और पुरुष रहते हैं उन्होंने अपने पितर, और सूर मतलब होता है देवता, अपने पितर यानी पूर्वजों और देवताओं की क्या की वंदना की, और सुकृत संहारे, सुकृत मतलब होता है पुण्य, और अपने पुण्यों को याद किया। वहाँ पर जो स्त्री पुरुष हैं उन्होंने अपने पितर बंदी मतलब पितरों की वंदना की और देवताओं से अपने पुण्यों को याद किया। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और कहते हैं कि यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, जो कछु मतलब कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो शिव धनुष मिनाल किनाई, तो रहूँ राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई श्री राम जी शिव जी के धनुष को, शिव धनु मतलब शिव जी के धनुष को मृणाल किनाई, मृणाल किनाई मतलब होता है कमल की डंडी की भांति, तोड़हूँ मतलब तोड़ने। क्या कहते हैं, जो स्त्री पुरुष होते हैं श्री राम को चलते हुए देखकर वो सुख का अनुभव करते हैं, उनका जो संपूर्ण तन मतलब शरीर है वो रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, और फिर वो अपने पितरों की वंदना करते हैं और देवताओं से अपने पुण्य, सुकृत मतलब पुण्यों को याद करते हैं और कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु आज तक हमने जो भी पुण्य किया उसका अगर थोड़ा बहुत भी प्रभाव है तो इस समय वो श्री राम को मिलाए, और हे गणेश गोसाई जो श्री राम है वो शिव जी के धनुष को मृणाल किनाई कमल की डंडी की भांति आसानी से तोड़हूँ मतलब तोड़ दें। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं, इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे कि जो भाषा है वो क्या है, अवधी है। भाषा जो है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिला, और छंद दोहा और
चौपाई, आपको संपूर्ण पद्यांश में दोहा और चौपाई छंद देखने को मिलेगा। रस जो है वो वीर और श्रृंगार का प्रयोग है। अलंकार रूपक का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे है कि जब श्री राम चंद्र जो हैं वह उस धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने के लिए जब जा रहे हैं, मंच पर चढ़ रहे हैं, अंत में जब सारे राजा धनुष तोड़ने में असफल हो जाते हैं, तब विश्वामित्र जब उचित अवसर देखते हैं तब श्री राम को धनुष भंग करने का आदेश देते हैं। तब श्री राम जी जो है अंत में मंच पर चढ़ते हैं। तो चूँकि श्री राम जो हैं वो राजकुमार हैं और बहुत ही कोमल शरीर वाले हैं, और जो बड़े बड़े राजा, दिग्गज राजा उस समय जो नामी राजा थे वो उस सभा में थे, और कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाता। सारे राजा असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं धनुष तोड़ने में। तो अंततः विश्वामित्र जो हैं वह श्री राम जी को मंच पर भेजते हैं। तब मंच पर श्री राम अंत में चढ़ते हैं। तो श्री राम जी के कोमल शरीर को देखकर जो सीता जी की माता सुनैना हैं वो अत्यंत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। वो सोचती हैं मन ही मन कि बड़े बड़े राजा, दिग्गज राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो ये कोमल शरीर वाले बालक कैसे तोड़ सकते हैं। उन्हें एक बालक समझती हैं सीता जी की माता, परंतु श्री राम तो भगवान हैं। आइए उसी का वर्णन देखते हैं कि जो सीता जी की माता की चिंता है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, इसमें आप देखेंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी। सीता जी की जो माता हैं वो राम जी को प्रेम समेत मतलब प्रेम के साथ, लखी मतलब देखती हैं। फिर जो राम जी की माता हैं वो जो सीता जी की माता है वो राम ही प्रेम समेत लखी, लखी मतलब होता है देखना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सीता जी की माता है वो श्री राम जी को प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लखी मतलब देखती हैं। सखिन समीप बुलाई, और फिर अपनी सखियों को समीप मतलब पास बुला करके, सीता मातु स्नेह बचन बस, सीता जी की माता स्नेह बस यानी स्नेहवश वचन कही बिलखाई, बिलखाई मतलब बिलक करके ऐसे वचन कहती हैं। कहते हैं कि श्री राम जी को जब मंच पर चढ़ते हुए सीता जी की माता देखती हैं तो वो दुखी होकर के श्री राम को बड़े ही प्रेम के साथ देखती हैं, लखी मतलब देखना, और फिर अपनी सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलकते हुए अपने सखियों से ऐसे वचनों को कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? इस स्वयंवर में कौतूहलवश सिर्फ देख रहे हैं। कौतूहलवश मतलब जिज्ञासावश, जिज्ञासा यानी कि क्या होगा, ठीक है। कहती हैं इसने बस क्या वचन कहती हैं अपने सखियों से कि हे सखी, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वो कौतुक देख नहारे, बस कौतूहलवश इस स्वयंवर को देख रहे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, यहाँ तक कि जो हमारे हितु मतलब हितैषी कहलाते हैं यानी हित चाहने वाले हैं, वो सब भी इसको एक तमाशे की भांति, एक मतलब कह सकते हैं कि एक कौतूहलवश मतलब जानने की इच्छा कि क्या होगा, इस तरह से सिर्फ इस स्वयंवर को देख रहे हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, कोई भी गुरु विश्वामित्र को न बुझाई, नहीं कह पा रहा कि ए बालक असी हट बलि नाही, इन बालकों के लिए ऐसा हट मतलब जिद करना उचित नहीं। क्या कहती हैं? को न बुझाई कहीं गुरु पाई, हे सखी कोई भी न बुझाई मतलब नहीं
बुझाई मतलब समझा पा रहा या कह पा रहा गुरु विश्वामित्र से कि श्री राम क्या है, एक बालक हैं और बालक के लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है, ऐसा जिद करना कि धनुष को वो तोड़ देंगे, ऐसा जिद करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा मतलब होता है धनुष। रावण और बाणासुर जैसे, बाण मतलब बाणासुर, बाणासुर एक उस समय दिग्गज थे, तो उनके लिए कहते हैं कि जिस चापा मतलब धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीर छू तक नहीं पाए, हार सकल भूप करी दापा, और संपूर्ण राजा, दापा मतलब घमंड करके हार गए। कहते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस चापा मतलब धनुष को रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज छू तक नहीं पाए, और हार सकल भूप करी दापा, सभी भूप मतलब राजा, दापा मतलब घमंड करके हार गए। कहते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े राजा छू तक नहीं पाए, हार सकल भूप करी दापा, यहाँ तक कि सकल मतलब सभी, भूप मतलब राजा, दापा मतलब घमंड, सभी बड़े बड़े जो राजा थे वह घमंड करके हार गए। सो धनु राज कुंवर कर दे ही, वही धनुष इस मामूली से दिखने वाले राजकुमार के हाथ में, कर मतलब हाथ में दे रहे हैं। बार मलार की मंदर ले ही, क्या मराल मतलब हंस, क्या हंस का बच्चा कभी मद्रांचल पर्वत उठा सकता है। भूप सयान, आगे देखिए क्या कहती हैं कि जिस चापा मतलब धनुष को रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज छू तक नहीं पाए, हार सकल भूप करी दापा, यहाँ तक कि संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राजकुंवर कर दे ही, क्या उस धनुष को राजकुंवर मतलब ये मामूली से दिखने वाले राजकुमार को के हाथों में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ले ही, क्या कहीं हंस का बच्चा मंदरांचल पर्वत उठा सकता है। ये अपनी सखी से सीता जी की माता कह रही हैं। आगे कहती है कि भूप सयानब सकल सिरानी, और राजा, भूप मतलब राजा, सयानब सयानी हैं, सकल सिरानी, पर ऐसा लग रहा है कि उनकी भी बुद्धि जो है वो सिरानी मतलब भोली हो गई है। कहती हैं आगे कि राजा जो हैं सयानप मतलब सयाने हैं, समझदार हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि उनकी भी जो संपूर्ण बुद्धि है इस समय भोली हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी इस समय विधाता क्या चाहते हैं उनकी गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता। या कहते आगे कहेंगे कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। बोली, और ऐसा कहते हुए जो सीता जी की माता हैं सुनैना, वो क्या होती हैं, शांत हो जाती हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तो जिस सखी से वो कह रही हैं इन बातों को, तो वो सखी जो है वो बहुत ही थोड़ा सा मतलब वेदों को जानने वाली थी, चतुर थी, तो वो बड़े ही मृदुर बानी मतलब कोमल, बानी मतलब आवाज़ में कहती है कि तेजवंत लघु गनऊ न रानी, हे रानी कभी भी तेजवान को लघु मतलब छोटा, गनऊ न नहीं, गनऊ मतलब गिनना, हे रानी कभी भी तेजवान को लघु नहीं गिनना चाहिए। जब सीता जी की माता अपनी सखियों से इन बातों को कह रही हैं और कहते हुए चुप हो जाती हैं, तब एक चतुर सखी बड़े ही मीठे स्वर में या मीठे आवाज़ में कहती है कि हे रानी कभी भी तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज मतलब कुंभ मतलब होता है घड़ा,
कुंभ मतलब होता है घड़ा और ज मतलब जन्म लेने वाला। कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, जिनका जन्म मुनि अगस्त्य जो थे, उनका जन्म जो था वो घड़े से हुआ था। तो वही बताती हैं कि तेजवान को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज मतलब घड़े से जन्म लेने वाले मुनि अगस्त्य, और कहाँ सिंधु अपारा, सिंधु मतलब होता है समुद्र, और कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने क्या किया था, सुसेव सोख लिया था, सुजसु, जिससे उनका सुयस सकल संसारा संपूर्ण संसार में छा गया। रवि मंडल देखत लघु लाघा, आगे कहती है कि हे रानी, रवि सूर्य जो होता है, मंडल सूर्य मंडल देखने में लघु मतलब छोटा लगता है, परंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है तासु त्रिभुवन तम भागा, तो तीनों त्रिभुवन मतलब तीनों लोक का, तम मतलब अंधकार क्या होता है, भाग जाता है। देखिए एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, राम जी को प्रेम के साथ देख करके सीता जी की जो माता हैं सखिन समीप बुलाई, अपने सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता इसने बस बिलखते हुए ऐसे वचनों को कहती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी सब इस स्वयंवर को सिर्फ कौतूहलवश देख रहे हैं, जिज्ञासावश देख रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, यहाँ तक कि जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वह भी, को न बुझाई कहीं गुरु पाए, कोई भी नहीं समझाता गुरु विश्वामित्र को कि ए बालक असी हट भलिनाई, कि वह समझाएं कि एक बालक के लिए ऐसा हट करना यानी धनुष भंग करने का जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज वीर छू तक नहीं पाए, हारि सकल भूप करी दापा, यहाँ तक कि संपूर्ण भूप मतलब राजा, दापा मतलब घमंड करके हार गए। सो धनु राज कुंवर कर दे ही, क्या उसी धनुष को राजकुंवर ये मामूली से देखने वाले कोमल शरीर वाले राजकुमार के हाथों में देना उचित है। बाल मराल की मंदिर ले ही, क्या कहीं हंस के बच्चे मद्रांचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सयान अब सकल सिरानी, ऐसे तो भूप मतलब जो राजा हैं वो बड़े ही सयाने हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि सकल सिरानी उनकी संपूर्ण बुद्धि सिरानी मतलब समाप्त हो गई है या भोली हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, कि विधाता चाहते क्या है उनकी गति कुछ जानने में नहीं आती है। ऐसा कहते हुए रानी जो हैं वो चुप हो जाती हैं। तब उनकी सखियों में से एक जो चतुर सखी है वो बड़े ही मृदुबानी मतलब बड़े ही कोमल स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में कहती हैं कि तेजवंत लघु गनऊ न रानी, हे रानी कभी भी तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने सुसेव मतलब सोख लिया था और उनका सुजसु मतलब सुयश संपूर्ण संसार में फैल गया था। आगे वह एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, जो सूर्य मंडल होता है, रवि मतलब सूर्य, सूर्य मंडल जो होता है वो देखने में छोटा लगता है, परंतु उदय तासु त्रिभुवन तम भागना, जैसे ही वो उदित होता है, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक का, तम मतलब अंधकार क्या होता है, समाप्त हो जाता है, भाग जाता है। देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि जो काव्य सौंदर्य है इसमें भाषा अवधि ही है, छंद आपका दोहा चौपाई, रस शांत है, गुण प्रसाद और शैली प्रबंधनात्मक का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे जो उनकी सखी है वो सीता जी की माता सुनैना को ढाढ़स बनाती हुई कहती है, मतलब धीरज धराते हुए क्या कह रही है कि मंत्र परम लघु जा सुबस, मंत्र परम लघु, मंत्र भी क्या होता है, देखने में परम लघु अत्यंत छोटा होता है, जा सुबस परंतु उसके बस में, विधि मतलब विधाता यानी ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब हर हर महादेव आप कहते हैं यानी शिव, सुर
देवता, सब्र मतलब सभी। जो मंत्र होता है वो देखने में अत्यंत लघु मतलब छोटा होता है, परंतु उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवता होते हैं। ठीक उसी प्रकार से महामत गजराज कहूँ बस, महामत वाले गजराज मतलब हाथी को अपने बस में करने वाला जो अंकुश होता है वह भी क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। खब्र मतलब छोटा। कहते हैं कि उसी प्रकार जो महामत गजराज को अपने बस में करने वाला जो अंकुश होता है वह क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। यानी छोटा सा जो अंकुश होता है वो महामत वाले बड़े से हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। इसीलिए हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे वो कहती है कि काम कुसुम धनुषान नखलिने, कामदेव जो हैं वह फूलों का ही, कुसुम मतलब फूल, फूल का ही धनुष लेकर संपूर्ण लोक को अपने, सकल भुवन मतलब संपूर्ण लोक को, भुवन मतलब लोक यानी संसार को अपने बस में किए हुए हैं। क्या कहती है उनकी सखी कि काम कुसुम, काम मतलब कामदेव जो हैं वह अपने फूलों के बाढ़ से ही सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखे हैं। देवी तजऊ अस संशय अस जानी, इसलिए हे रानी आपका जो भी संशय है, डर है, ऐसा जान करके क्या कीजिए, तजऊ मतलब त्याग दीजिए। भंजब धनुषु राम सुन रानी, हे रानी सुनिए राम जी जो हैं वो धनुष को अवश्य भंजब मतलब तोड़ेंगे। मतलब ये तमाम उदाहरण जो देती हैं उसके आधार पर क्या कहती हैं कि जो मंत्र होता है वो देखने में अत्यंत छोटा होता है, परंतु उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अंकुश होता है वो देखने में छोटा होता है, यानी छोटे से अंकुश के वश में महामत गजराज होता है। कामदेव जो हैं वो फूल का एक धनुष लेकर संपूर्ण भुवन मतलब संसार को अपने बस में कर रखे हैं। इसीलिए हे रानी इन सभी बातों को जानकर आपका जो भी संशय है, डर है, उसे क्या कीजिए, तजो मतलब तज दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। और रानी सुनिए राम जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, प्रतीति मतलब होता है विश्वास। अपनी सखी के इन वचनों को सुन करके सीता जी की माता का विश्वास बढ़ जाता है राम जी के प्रति। ठीक है, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, और उनका जो मन का विषाद था, दुख था, वो मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम जी के प्रति उनका प्रीति मतलब जो प्रेम था अत्यंत बढ़ गया। तब राम ही बिलोक की वैदेही, तब श्री राम जो हैं वो देखते हैं, वैदेही मतलब सीता, बिलोकी मतलब देखते हैं। क्या देखते हैं कि सभय हृदय बिनवती जहिते ही, सीता जी भयभीत हृदय के साथ, सभय भय और स मतलब साथ, भयभीत हृदय के साथ अपने हृदय से बिनवती जहिते ही, हृदय से भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, व अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। राम बिलोक की वैदेही, राम जी तब सीता जी की ओर देखते हैं, सभय वह भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, और मन ही मन मना रही हैं बड़े ही व्याकुलता के साथ कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर खुश होइए, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, और आपकी जो सेवा की है मैंने उसे क्या कीजिए, करहूँ सफल, सफल कीजिए। करी ही तु हरहूँ चाप गरुआई, और मुझ पर हित करके यानी मुझ पर स्नेह करके, मुझ पर उपकार करके, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर महिमा करके, जो भी आप लिखिए, करी ही तू
यानी मुझ पर उपकार करके हरहूँ चाप गरुआई। चाप मतलब इस धनुष की, गरुआई मतलब गुरुता को, भारीपन को, हरहूँ मतलब हर लीजिए। क्या कहती हैं? बड़े ही व्याकुल हृदय से मन ही मन मनाते हुए सीता जी जो हैं वो कहती हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि करहूँ सफल आपने सेवकाई। मैंने आज तक आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, और करी ही तो मेरे ऊपर उपकार करते हुए चाप मतलब इस धनुष के भारीपन को हरहूँ मतलब हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक और बर देने वाला देवता, हे गणों के नायक और बर देने वाले देवता, आज लगे कि नहीं तो सेवा। मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार मेरी बिनती प्रार्थना को सुनते हुए करहूँ चाप गुड़ता अति तोरी। जो धनुष है उसकी गूढ़ता मतलब भारीपन को अत्यंत थोड़ा कर दीजिए, यानी अत्यंत कम कर दीजिए। देखिए इस पद्यांश में भी क्या है, लास्ट की लाइन फिर से एक बार बता देते हैं। कहते हैं सीता जी कि हे गणनायक, हे गणों के नायक और हे वर देने वाले देवता, यानी हे गणेश जी, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी बिनती, मोरी मतलब मेरी बिनती सुन करके, मेरी प्रार्थना सुन करके, यह जो चाप है धनुष है शिव जी का, उसकी गुरुता मतलब जो भारीपन है उसको अत्यंत थोड़ी मतलब थोड़ा कर दीजिए, यानी अत्यंत कम कर दीजिए। देखिए इसमें भाषा अवधि ही है, छंद दोहा और चौपाई ही है, रस आपका शांत है इसमें भी, और अलंकार रूपक है। चौथा जो दोहा है इसमें देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। देखिए इन आगे इस दोहा और चौपाई में आप ये देखेंगे कि जो सीता है वो बहुत चिंतित हैं। श्री राम को जब मंच पर जाते देख रही हैं तो सीता बहुत चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? क्योंकि उन्हें ये याद आता है कि उनके पिता ने बहुत ही कठिन प्रण ठाना है, ऐसा प्रण कि जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। क्या प्रण है, क्या प्रतिज्ञा है उनके पिता की, कि सीता का विवाह उसी से हो संपन्न होगा जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। और सीता जी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि श्री राम से उनका विवाह संपन्न हो, इसीलिए वो श्री राम को मंच पर जाते देखकर बहुत चिंतित हैं, और अपने पिता के प्रण को याद करके और देवताओं से वो धीरज धारण करके क्या करती हैं, आग्रह कर रही हैं, देवताओं को मना रही हैं। इसी बात को आप देखेंगे कि देखी देखी रघुबीर तन, कहते हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, श्री राम जी के तन मतलब शरीर को देख देख कर सीता जी सुर मनाव धरि धीर, धीर मतलब धीरज, धीरज धरकर सुर मतलब देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्र, बिलोचन मतलब जो नेत्र हैं वह प्रेम के आंसुओं से भरे हैं। पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। दोनों का एक बार पुनः अर्थ देखेंगे आप। देखी देखी रघुबीर तन, श्री राम जी के शरीर को देख करके सुर मनाव धरि धीर, धीरज धर करके देवताओं को सीता जी मनाती हैं। उनके जो नेत्र हैं वो प्रेम जल से भरे हुए हैं, यानी प्रेम के आंसुओं से भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। आगे चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि निरखे निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरे बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुणी हठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अंचित होई। कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरूं और धीरा, सिरस सुमन कह भेत हूँ हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहूँ रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सह समझाही। देखिए आगे
तुलसीदास जी कहते हैं कि निरके निरखी नयन भरी शोभा। नीके मतलब अच्छी प्रकार से, निरखी मतलब देखती हैं, निरखती हैं, नयन मतलब नेत्रों से भरी शोभा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी तरह से नेत्र भर करके, नयन भरी मतलब नेत्र भर करके, नीके मतलब अच्छी तरह से सीता जी जो है वो श्री राम की शोभा को देखती हैं। पितु पनु सुमिरे बहुरी मनु क्षोभा, और फिर अपने पितु मतलब पिता के, पनु मतलब प्रतिज्ञा को, प्रण को, सुमिरे मतलब याद करती हैं, तो उनका जो मन है वो क्षोभ से भर जाता है, यानी दुखी हो जाता है। अह तात दारुनी हठानी, वह सोचती हैं कि अहो पिता ने, तात मतलब पिता ने बड़ा ही कठिन हठ मतलब ठाना है, बहुत ही दारुणी मतलब बहुत ही कठिन हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ उन्हानी, उन्होंने इस हट को ठानते वक्त किसी भी हानि और लाभ के बारे में नहीं सोचा। सचिव सभे सिख दे न कोई, और जो उनके मंत्री हैं, मेरे पिता यानी राजा जनक के जो मंत्री हैं, वो भयभीत होने, उनसे डरने के कारण किसी प्रकार का सुझाव भी नहीं दिए। क्योंकि जो सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं राजा का, वो सीख देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कि यह अनुचित है या उचित है, इस चीज़ का सीख देते हैं कि मतलब बताते हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस बारे में मतलब मंत्री बताते हैं। परंतु यहाँ पर जो राजा है उनके डर की वजह से सीता जी कहती हैं कि जो सचिव हैं, मंत्री हैं, उनके डर की वजह से, भयभीत होने की वजह से, उनसे डर की वजह से उन्हें किसी प्रकार का सुझाव भी नहीं दिए। बुद्ध समाज बड़ अंचित हुई, यह जो बुद्धिमानों का समाज है, जहाँ पर बड़े बड़े राजा इस स्वयंवर में हैं, इन बुद्धिमानों के समाज में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलसहु चाहि कठोरा, कहाँ यह जो धनुष है वह कुलिसहु मतलब, कुलिस मतलब होता है वज्र, से भी ज़्यादा कठोर है। अकह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्री रामचंद्र। विधि के ही भांति धरूं और धीरा, ऐसा सोचते हुए हे विधाता मैं किस प्रकार से उर मतलब अपने हृदय में धीरज को धारण करूं। सिरस सुमन कह भेदहु हीरा, क्या कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है। यानी जिस प्रकार से सिरस सुमन मतलब फूल से हीरा नहीं छेदा जा सकता, उसी प्रकार से कुलिस मतलब वज्र से भी ज़्यादा कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्री राम। विधि के ही भांति धरूं और धीरा, हे विधाता आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धीरा मतलब धीरज को धारण करूं। सिरस सुमन कह भेदहु हीरा, क्या कहीं सिरस के फूल से हीरा भेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भई भोरी, संपूर्ण सभा की मति ऐसी लग रही है कि भोरी मतलब भोली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोड़ी, इसलिए हे शंभु चाप यानी हे शिव जी के धनुष, मुझे आपकी गति पर ही विश्वास है। यानी अब मुझे आपकी गति यानी आप पर ही सिर्फ आश्रा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, इसीलिए आप अपनी जड़ता मतलब जो भारीपन है वो लोगन मतलब लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरहूँ रघुपति निहारी, और श्री राम को निहारी मतलब देखते हुए, हरहूँ मतलब अपने भारीपन को हर लीजिए। अति परिताप सिय मन माही, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही परिताप मतलब संताप हो रहा है। लव निमेष जुग सय सम्माही, और उनका निमेष का एक पल, लव निमेष, लव मतलब होता है एक अंश, निमेष का एक अंश जो है जुग मतलब युगों के समान बीत रहा है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए कहते हैं कि देख ही रघुबीर तन, जो सीता जी हैं वो श्री राम जी के शरीर को देख कर सुर मतलब देवताओं को बड़े ही धीरज धारण करके मना रही हैं।
भरे बिलोचन प्रेम जल, उनका जो नेत्र है वो प्रेम आंसुओं से भरा हुआ है और उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। नी के निरखी नयन भरी शोभा, फिर वह क्या करती हैं, श्री राम जी की शोभा को नयन भरकर नी के अच्छी प्रकार से निरखी मतलब देखती हैं। फिर पितु पनु सुमिरे बहुरी मनु क्षोभा, फिर अपने पिता के प्रण को सुमिरे मतलब याद करती हैं तो उनका जो मन है वो क्षोभ से भर जाता है। अह तात दारुणी हट्ठानी, और वह फिर सोचती है मन ही मन कि अहो पिता, आपने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, समझत नहीं कछु लाभ हो हानि। आपने इस हठ को ठानते वक्त किसी भी हानि और लाभ के बारे में नहीं सोचा। सचिव सभय सिख देई न कोई, और यहाँ तक कि जो मंत्री हैं, राजा के जो मंत्री हैं, जो कि मंत्री इसलिए होते हैं कि वो राजा को सीख दें कि अनुचित है कि उचित है आप जो करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री उपस्थित हैं राजा के सामने, उन्होंने भयभीत होने के कारण, राजा के डर के कारण किसी प्रकार का उन्हें सुझाव नहीं दिया। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, सीता जी मन ही मन सोचती हैं कि बुद्ध समाज यानी बुद्धिमानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कह धनुकुल से ही चाहु कठोरा, कहाँ यह धनुष वज्र से भी ज्यादा कठोर, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ मृदुगात मतलब कोमल शरीर वाले यह श्याम ले रंग के किशोर अर्थात श्री राम। विधि के ही भांति धरूं उर धीरा, हे विधाता मैं किस प्रकार से उर मतलब अपने हृदय में धीरज को धारण करूं। सिरस सुमन कन भेद हूँ हीरा, क्या कहीं सिरस के फूल हीरा, कहीं सिरस के फूल से हीरा भेदा जा सकता है। यानी जिस प्रकार से सिरस के फूल के कण से हीरा भेदना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार से वज्र के से भी ज़्यादा कठोर या धनुष और कोमल शरीर वाले श्री राम के लिए क्या है, कठिन है धनुष को तोड़ना। सकल सभा के मति भई भोरी, ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण सभा की मति भोरी मतलब भोली हो गई है, इसलिए अब मोहि शंभु चाप गति तोड़ी, इसलिए हे शिव जी के धनुष, मुझे मोहि मतलब मुझे अब आपकी गति पर ही विश्वास है, यानी सिर्फ आप ही का आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, हे शिव जी के धनुष अपनी जड़ता भारीपन को लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरहूँ रघुपति निहारी, और श्री राम को निहारते हुए देखते हुए आप अपने भारीपन को हरहूँ मतलब कम कर लीजिए। अति परिताप सिय मन माही, सीता जी का जो मन है वो उसमें बड़ा ही संताप हो रहा है, यानी इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। लौ निमेष जुग सय सम जाही, और उनका निमेष का एक एक अंश, लौ मतलब अंश, उनके निमेष का एक एक अंश युगों के समान बीत रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो भाषा है वो अवधि है। हमने आपको पहले ही बताया कि संपूर्ण आपको पद्यांश में अवधि भाषा देखने को मिलेगा और छंद, दोहा और चौपाई देखने को मिलेगा। ये दो चीज़ एकदम आपको फिक्स है कि आएगा ही आएगा। रस जो है वो करुण रस है। गुण प्रसाद, अलंकार, उपमा और रूपक का प्रयोग है। आगे देखिए कहा गया है कि प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन, जुग जनु विधुमंडल डोल। विधुमंडल मतलब चंद्रमा, चंद्रमंडल रूपी डोल मतलब झूले में। प्रभु चितई, चितई मतलब देख करके, पुनि, पुनि मतलब फिर, चितौ मतलब देखती हैं, मही मतलब पृथ्वी को, तो उनके जो नेत्र, लोचन मतलब होता है नेत्र। खेलत मनसीज मीन, मनसीज यहाँ कामदेव के लिए कहा गया है। मीन मतलब उनकी मछलियाँ, जुग मतलब दो, और विधुमंडल मतलब हमने बताया चंद्रमंडल रूपी डोल में। देखिए आगे कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु चितई, सीता जी श्री राम जी को चितई मतलब देख करके, पुनि चितौ मही, फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई, राजत लोचन लोल, सीता जी के जो चंचल नेत्र हैं इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो खेलत मनसीज मीन जुग, कामदेव की दो मछलियां, मीन मतलब होता है मछलियां, जुग मतलब दो, कामदेव की दो मछलियां विधुमंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल में
खेल रही हूँ। एक बार इसके अर्थ को पुनः देखेंगे। कहते हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ, प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देख करके सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो सीता जी के जो चंचल नेत्र हैं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरा अनली मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा और लोकी। गिरा मतलब होता है वाणी, अनिली मतलब भ्रमरी, मुख पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज मतलब कमल ने, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज मतलब शर्म, निशा मतलब रात्रि, अवलोकी मतलब दिखाई देना। देखिए आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी, गिरा मतलब वाणी रूपी, यानी सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, मतलब मगर उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को, अनली मतलब भ्रमरी, भ्रमरी को, वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने क्या किया है, रोक रखा है। सीता जी कुछ कहना तो चाह रही हैं, परंतु उनकी वाणी रूपी अनली को क्या किया है, उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा और लोकी, निशा मतलब रात्रि, और जिस प्रकार से रात के समय कमल नहीं खिलता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि लाज निशा, लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। कौन प्रकट नहीं हो रही है? उनके वाणी रूपी भ्रमरी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि लोचन जल रह लोचन कोना। सीता जी के लोचन मतलब नेत्रों का जो जल है, आंसू है, वह उनके नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े, परम मतलब बड़े भारी, जो कंजूस, कृपन मतलब कंजूस होता है, उसका सोना कहीं कोने में ही गड्ढे में दबा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस परम कृपन मतलब परम भयंकर कंजूस का सोना जिस प्रकार कहीं कोने में गड्ढे में दबा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से लोचन जल रह लोचन कोना, सीता जी की स्थिति उसी प्रकार है, उस परम कंजूस के सोने की भांति है कि उनके नेत्रों का जो जल है वो उनके नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपनी व्याकुलता को और ज्यादा बढ़ा हुआ जान करके जो सीता हैं, धरि धीरजू परतीति उर आनी, किसी प्रकार से धीरज धर करके, उर मतलब अपने हृदय में धीरज धर करके, परतीति मतलब विश्वास ले आती हैं और मन में सोचती हैं कि तन मन वचन मोर प्रण साचा, अगर तन से, मन से और वचन से मेरा प्रण, पनु मतलब प्रण, प्रतिज्ञा अगर सच्चा होगा तो रघुपति पद सरोचु चितुराचा, सरोज मतलब होता है कमल, तो श्री राम रूपी, श्री राम के चरण रूपी कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त होगा। तो भगवान सकल उर्वासी और संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण जगत के जो भगवान हैं, करही मोहि रघुबर के दासी, वह मुझे रघुबर अर्थात श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। दासी मतलब पत्नी अवश्य बनाएंगे। एक बार फिर से देखिए इनके अर्थ को। तन मन वचन मोर पनु साचा, सीता जी सोचती हैं कि तन से, मन से, वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा होगा तो रघुपति पद सरोज चितु राजा, तो श्री राम के कमल रूपी चरण में मेरा चित्त अनुरक्त होगा। चित्त मतलब मन, अनुरक्त होगा। जेहि के जेहि, क्योंकि तो भगवान सकल उर्वासी, संपूर्ण संसार के, उर मतलब हृदय में निवास करने वाले जो भगवान हैं, वह मुझे रघुवर यानी श्री राम की दासी यानी पत्नी अवश्य बनाएंगे।
क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, स्नेहु मतलब प्रेम होता है, सोहुते ही मिलई न कछु संदेहु, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना, प्रभु के शरीर को देख करके, उनके शरीर के द्वारा प्रेम उनके मन में उत्पन्न होता है, यानी सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, यानी यह निश्चय कर लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो श्री राम से ही करूंगी, अन्यथा किसी अन्य से मेरा विवाह न हो, ऐसा वो सोचती हैं। कृपा निधान राम सबु जाना, तब सीता जी के मन की बात को कृपा निधान यानी कृपा करने वाले श्री राम जी समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि इस समय सीता क्या सोच रहे हैं। सीता क्या सोचती रहती है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरा जो शरीर है वो श्री राम का होकर ही रहेगा, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा जब सीता सोचती है तो कृपा निधान यानी कृपा करने वाले जो भगवान है, कृपा के सागर श्री राम हैं, वो सब कुछ जान गए। सिंही बिलोक की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को बिलोक की मतलब देखते हुए वह धनुष की ओर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे चितौ गरुण लघु ब्याल ही, जैसे गरुण पक्षी छोटे से ब्याल ही मतलब सांप को देखता है। जिस प्रकार से गरुण पक्षी छोटे से सांप यानी अपने शिकार की तरफ देखता है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी सीता जी को देखने के बाद धनुष की तरफ उसी प्रकार देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश बनी ताकेउ हर कुडंडू, यहाँ जब लखन यानी लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुवंश बनी, रघुकुल के मणि अर्थात राम ने लखेउ मतलब देखा है, कुदंडू मतलब शिव जी के धनुष को, तो पुल की गात बोले बचन, तो वह अपने वो क्या होते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और पुलकित शरीर से वह चरण चापी ब्रह्मांडू, चरण मतलब अपने पैरों से ब्रह्मांड को चापना मतलब दबाते हुए ऐसे वचनों को बोलते हैं। याद देखिए फिर से, जब श्री राम ने सीता जी को देखने के बाद धनुष की ओर ऐसे देखा जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी अपने शिकार की ओर देखता है, तब लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि श्री राम अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो लखन लखेऊ, तब लक्ष्मण ने जब देखा कि रघुवंश मणि ताकेऊ हर कुदंटू, रघुकुल के मणि अर्थात श्री राम ने ताकेऊ मतलब देखा है शिव जी के धनुष की ओर, तो पुल की गात उनका शरीर पुलकित हो गया और वह अपने चरण मतलब पैरों से ब्रह्मांड को दबाते हुए ऐसे वचनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिसी कुंजरहू कमठ अहि कोला, हे दिग्गजों, दिसी कुंजरहू मतलब हे दिग्गजों, कमठ मतलब कछुओं, अहि कोला और अहि मतलब सांप, कोला मतलब बारह, बारह एक तरह का जानवर है। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए ऐसा माना जाता है कि कमठ मतलब कछुआ, जो कि विष्णु जी का एक अवतार है कछुआ, ठीक है, उसके ऊपर पृथ्वी क्या है हमारी टिकी हुई है, ऐसा माना जाता है। या दूसरी एक यह भी फैक्ट बताया जाता है कि अहि मतलब जो शेष नाग है उसके फन पे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, और कोला मतलब बारह, ये सारी चीज़ क्या है पृथ्वी को टिकाने में मतलब सहायक हैं। तो इसी बात को सोचते हुए यहाँ पर बताया गया है कि लक्ष्मण क्या कहते हैं कि दिसी कुंज रहूं, ऐसे वचन क्या कहते हैं कि दूसरी कुंज रहूं, हे दिग्गजों, हे कमठ, कमठ मतलब कछुओं, हे शेषनाग और हे बाराह, धरहूं धरनी धरी धीर, धीरज धर करके पृथ्वी को पकड़े रहिए, न डोला ताकि वह डोलने न पाए, हिलने न पाए। क्यों? क्योंकि राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम जी चाहते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ा मतलब तोड़ना। हो सजग सुनी आयुषु मोरा, इसलिए आप सभी क्या हो जाइए, सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए मेरी आयुषु मतलब आज्ञा को सुन करके। देखिए क्या कहना चाहते हैं, जो श्री राम मतलब लक्ष्मण ये कहते हैं कि आप सभी क्या करिए कि पृथ्वी को धीरज धर करके पकड़े रहिए ताकि पृथ्वी हिलने न पाए। क्यों? क्योंकि शिव जी का जब धनुष टूटेगा तो बहुत भयंकर ध्वनि होगी,
हर चीज़ कांप जाएगा, इसलिए पृथ्वी न हिल जाए, इसलिए आप सभी क्या कीजिए, हे दिग्गजों, हे कछुओं और हे शेषनाग और बारह, आप सभी धरहु धरनी, पृथ्वी को धरिए धीरज धारण करके, ताकि पृथ्वी हिलने न पाए। राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम जी चाहते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ना। हो सजग सुनी आयुषु मेरा, आप सभी सजग हो जाइए मेरी आज्ञा को सुन करके। चाप समीप रामू जब आए, यहाँ पर जब श्री राम जी, चाप मतलब धनुष के समीप आते हैं, पास आते हैं, तो नर नारी सुर सुकृत मनाए, तो स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो देवताओं, जो वहाँ पर उपस्थित स्त्री और पुरुष होते हैं वो देवताओं से अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं। जब श्री राम जी समीप मतलब पास धनुष के आते हैं, तब वहाँ पर उपस्थित, उस सभा में उपस्थित जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो देवताओं से अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं। सबका संशय अरु अज्ञानी, सबका संशय और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानी, और नीच महीपन मतलब राजाओं का जो अभिमान था वो, भृगुपति के गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब होता है परशुराम जी के गर्व यानी घमंड की गुरुता, सूर्य मुनि बन के कदराई, और यहाँ देवताओं और मुनियों की कातरता मतलब जो भय था कि आखिर क्या होगा, कोई धनुष को तोड़ पाएगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें। और सिय कर सोचू, सीता जी की सोच, जनक पछतावा और राजा जनक का पछतावा कि कहीं मैंने कठिन हट तो नहीं ठान लिया है, और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख का दावा नल। यह सभी शंभु चाप बड़ बोहि तो पाई, शंभु चाप मतलब शिव जी के धनुष रूपी बड़े बोहितो मतलब नाव को पा करके, चढ़े जाई सब संगु बनाई, सभी एक साथ उस पर चढ़ जाते हैं, संगु बनाई मतलब एक समाज बना करके। राम बाहुबल सिंधु अपारा, सभी श्री राम रूपी, श्री राम के भुजा रूपी सिंधु मतलब सागर, अपार सागर को पार तो करना चाहते हैं, पर को कठारू, पर कोई भी कठारू मतलब केवट नहीं है, केवट यानी नाव को चलाने वाला नहीं है। एक बार बिना अर्थ को देखेंगे, अभी हमने थोड़ा सा अर्थ बताया। देखिए कहते हैं कि जब श्री राम चाप मतलब धनुष के समीप आते हैं, तब वहाँ पर उपस्थित नर और नारी जो होते हैं वो देवताओं से अपने पुण्य सुकृत मतलब पुण्यों को मनाते हैं। उस समय जितना संशय और अज्ञान था सभी का, वो सभी, और नीच राजाओं का जो घमंड था, अभिमान था वो, और भृगुपति के गर्भ गरुआई और परशुराम जी के गर्व की गुरुता, सूर्य मुनि के कदराई और देवताओं और मुनियों का जो डर था वो, सिय कर सोचू और सीता जी का जो सोच था, और जनक पछतावा और जनक जी का जो पछतावा था, रानी कर दारुण दुख दावा और रानियों का दारुण दुख का दावा नल। ये सभी क्या करते हैं, शंभु चाप बड़ बोहि तो पाई, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके एक साथ सभी क्या करते हैं, संगु मतलब समाज बनाकर उस पर जा चढ़ते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और श्री राम के भुजा रूपी अपार समुद्र को वो पार तो करना चाहते हैं, परंतु उस भुजा रूपी अपार समुद्र को पार कराने वाला कठारू कोई भी नहीं है। कठारू मतलब केवट नाविक कोई भी नहीं है जो इन्हें पार करा दे। देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो भाषा है वो अवधि ही है, और हमने आपको बताया था कि जो छंद है वो दोहा और चौपाई ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। शैली प्रबंधनात्मक है, अलंकार रूपक का प्रयोग है, और रस जो है वो वीर रस है। ठीक है, देखिए आगे तुलसीदास जी ने ये बताया इन काव्य पंक्तियों का। अगर आप प्रसंग देखेंगे तो ये आप लिखेंगे कि श्री राम जी ने जब सबको स्तब्ध देखा और सीता जी को व्याकुल अनुभव किया उन्होंने कि बहुत ही सीता जी व्याकुल हैं, तो बड़ी ही फुर्ती के साथ धनुष को उठा लेते हैं। इसी चीज़ों का, और जब वो उठाते हैं धनुष को इतनी फुर्ती के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वो उठाते हैं धनुष को कि कोई भी उन्हें नहीं देख पाता है।
अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम बिलोके लोग, राम जब लोगों को देखते हैं, बिलोके मतलब देखना, सब चित्र लेखे से देखे, तो सभी उन्हें क्या दिखाई देते हैं, चित्र में लिखे हुए से दिखाई देते हैं। राम जब लोगों की तरफ देखते हैं तो सभी लोग उन्हें क्या होते हैं, चित्र में लिखे से दिखाई देते हैं। चितई सिय, फिर वो सीता जी को देखते हैं। कृपायतन जानी विकल विशेषी, कृपायतन मतलब कृपा के सागर श्री राम उन्हें क्या करते हैं, विशेष व्याकुल जानते हैं, समझते हैं। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सब लोगों की ओर देखा, फिर तो वो सभी उन्हें क्या, चित्र में लिखे हुए से दिखाई देते हैं। फिर सभी को देखने के बाद श्री राम जब सीता जी की ओर चितई मतलब देखते हैं तो उन्हें वह सबसे विशेष व्याकुल जानते हैं, घबराया हुआ जानते हैं। देख विपुल विकल देही, उन्होंने जब सीता जी को विपुल विकल बहुत ही ज़्यादा बेचैन देखा, वैदेही मतलब सीता जी को, तो निमिष बिहात कल्प समते ही, तो यहाँ पर जो सीता जी हैं उनको वो क्या देखते हैं, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा और ये देखा कि निमिष बिहात कल्प समते ही उनका एक एक निमिष का एक एक पल मतलब एक एक क्षण जो था वो कल्प के समान मतलब युगों के समान बीत रहा है। यह देखते हैं कि सीता जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं और उनका एक एक जो पल है वो कल्प मतलब युगों के समान बीत रहा है। तिसत बानी बिन जो तनु त्यागा, तब श्री राम जी सोचते हैं कि यदि तिसत मतलब होता है प्यासा, बारी बिन, बारी मतलब होता है जल, बिन मतलब बिना, अगर कोई प्यासा जल के बिना तनु त्यागा मतलब अपने शरीर को छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भला क्या करेगा। यानी देखते हैं सीता जी की ओर कि वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं, उनका एक एक जो क्षण है, एक एक जो पल है वो युगों की भांति बीत रहा है। तब श्री राम जी सोचते हैं कि अगर कोई प्यासा बारी मतलब जल के बिना अपने तनु मतलब शरीर को त्याग दे तो उसके मरने के बाद सुधा मतलब अमृत का तालाब क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सारी खेती के सूख जाने के बाद बरसने का क्या लाभ। समय चूक की पुनि का पछताने, और अगर समय बीत जाए तो समय के बीतने के बाद पछताने से भला क्या लाभ। अस जिय जान की देखी, ऐसा सोचते हुए श्री राम जी जानकी यानी सीता जी की ओर देखे। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम देख करके प्रभु पुलके, प्रभु जो हैं वो पुलकित हो गए। ऐसा सोच करके कि प्यासा अगर कोई अपने शरीर को पानी के बिना त्याग दे तो उसके मरने के बाद अमृत का तालाब भला क्या करेगा, यानी व्यर्थ है, अमृत का तालाब उसके लिए व्यर्थ है जब वो मर ही गया है। तो इसी प्रकार से अगर कृषि मतलब फसलों के सूख जाने के बाद बरसात का कोई लाभ नहीं और समय के चूक जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं, ऐसा सोच करके श्री राम जी जानकी यानी सीता जी की ओर देखते हैं तो वह क्या देखते हैं कि सीता जी का अपने प्रति बहुत ही विशेष प्रेम देखते हैं। तब श्री राम जी का जो शरीर है वो क्या होता है, पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और यहाँ पर जो श्री राम है वो अपने गुरुओं को मन ही मन क्या करते हैं, प्रणाम मतलब प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और अति लाघव, लाघव मतलब बड़ी ही शीघ्रता के साथ, अति मतलब बड़ी, लाघव मतलब शीघ्रता के साथ, बड़ी ही तेजी के साथ, बड़ी ही फुर्ती के साथ उठाई धनु लीन्हे, श्री राम जी धनुष को उठा लेते हैं। दमके उदामिनी जिमी जब लयूं, जैसे ही श्री राम जी धनुष को लेते हैं, दमके उदामिनी, दामिनी मतलब होता है बिजली, तब वह धनुष जो होता है वो बिजली की तरह चमका। दमकेऊ मतलब चमका, दामिनी मतलब बिजली। जैसे ही श्री राम अपने हाथ में धनुष को लेते हैं वह धनुष क्या होता है, बिजली के समान चमकता है। पुनि फिर नभ आकाश में धनु मंडल संभयहूं, फिर आकाश में वो मंडलाकार हो गया। वह जो धनुष था
वह क्या होता है, बिजली की तरह चमकता है और फिर आकाश में वह धनु मंडल संभयहु, वह जो धनुष था वह मंडला आकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, हाथों में लेते और उसका प्रत्यंचा चढ़ाते, खैंचत और उसे खींचते हुए, कोई भी काहू न लखा, लखा मतलब देखना, कोई भी नहीं देखता। देख सबू ठाड़े, सभी यही देखते हैं कि श्री राम धनुष को खींचे हुए, ठाड़े मतलब खड़े हैं। देखिए क्या कहा गया है, कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा कि श्री राम ने कब लिया उस धनुष को और कब उसके प्रत्यंचा को चढ़ाया और कब उसे तोड़ दिया, यह किसी ने नहीं देखा। यानी यह तीनों काम मतलब धनुष को उठाना और उसका प्रत्यंचा चढ़ाना और फिर उसको खींचना, ये सारी चीज़ें किसी ने भी नहीं देखा। यानी ये सारी चीज़ों को राम ने बड़ी ही फुर्ती के साथ किया, बहुत ही तेजी के साथ। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, सभी ने सिर्फ यही देखा कि श्री राम जो है खड़े हैं, ठाड़े मतलब खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, धनुष को खींचे हुए खड़े हैं। तेहिचन राम मध्य धनु तोड़ा, और यहाँ क्या देखते हैं सभी लोग कि उसी क्षण श्री राम ने धनुष को मध्य मतलब बीचों बीच धनुष तोड़ा, मतलब धनुष को तोड़ दिया। उसी क्षण राम ने मध्य यानी बीचों बीच धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन भुनि घोर कठोरा, भरे भुवन संपूर्ण भुवन मतलब लोक संसार में उस धनुष के टूटते ही कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और धनुष के टूटते ही भयंकर कठोर ध्वनि संपूर्ण लोक में भरे मतलब भर गई। आगे लिखते हैं अंतिम छंद में, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रबे, बाजी तजी मार गुचले, चिकरही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरम कलमले, सूर असुर मुनिकर कान दिन्हे, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर, आगे भरे भुवन, भुवन मतलब लोक संसार, घोर कठोर रव, रव मतलब ध्वनि, रवि मतलब होता है सूर्य, बाजी मतलब होता है घोड़ा और तजी मतलब छोड़ करके, मार्गु मतलब रास्ते को, चिकरही दिग्गज, चिकरही मतलब चिंघाड़ने लगे, दिग्गज मतलब दिग्गज, डोल मही, मही मतलब पृथ्वी, डोल मतलब हिलने लगी, अहि कोल कुरुम कलमले, अहि मतलब सांप, कोल मतलब हमने कहा बराह, कुरुम यानी कछुए, कलमले मतलब कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, देवता असुर मुनि सभी अपने हाथ कानों पर हाथ रख लेते हैं। सकल विकल विचारहि, और सभी, सकल मतलब सभी, विकल मतलब व्याकुल होकर विचारहि मतलब विचारने लगते हैं। कोदंड खंडेऊ, कोदंड मतलब शिव जी के धनुष को, खंडेऊ मतलब खंडित कर दिया है राम ने। तुलसी जयति बचन उच्चारहि, जयति मतलब जय जयकार, उच्चारहि मतलब बोलने लगते हैं। देखिए अर्थ को, कहते हैं तुलसीदास जी जैसे ही कठोर ध्वनि धनुष के तोड़ने से उत्पन्न होती है तो भरे भुवन कठोर रव, संपूर्ण संसार में कठोर रव, कठोर ध्वनि भर गई, जिसकी वजह से रवि बाजी ताजी मार्ग चले, सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिकरही दिग्गज, दिग्गज जो थे वो चिघाड़ने लगे। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल कुरुम कलमले, और जो सांप बराह, कुरुम यानी शेषनाग, बराह और जो कछुए थे वो कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर, सकल विकल विचारेंगे, सभी व्याकुल होकर विचारने लगे कि आखिर क्या हो गया। तुलसीदास जी जब आगे लिखते हैं कि कोदंड खंडेऊ,
तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने कोदंड खंडेऊ, शिव जी के धनुष को खंडेऊ मतलब खंडित कर दिया है, तब जयती वचन उच्चारहि सभी श्री राम की जय जयकार बोलने लगते हैं। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भाषा, अवधि, छंद, दोहा, चौपाई और रस जो है वो वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम वन पद पर चर्चा करेंगे। आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि हमने एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर वो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कतें होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए किसी भी वीडियो के नीचे हमारे, हम आपको अविलंब उत्तर देंगे।